समाज संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रायसागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं का एवं इस धर्मसभा में विराजी सभी भव्यजनों का मैं गुणायतन सेवातन परिवार की ओर से वंदन अभिनंदन करता हुआ आप सबको संबद्ध करने जा रहा हूँ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, जो गुणायतन प्रणेता, संकल्प समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण समय के रूप में जगत विख्यात हैं, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम सब अपने जीवन को उन्नत करने में सफल हो पा रहे हैं, अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पाते हैं। आज हम गुरुदेव के चरणों से जुड़ने जा रहे हैं। मैं गुरुदेव के चरणों से आप सबको जोड़ूं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त हम पर आशीर्वाद के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन जो कुछ ही माहों में शेष होने वाली है, जिसे देख करके दुनिया दांतों तले उंगली दबाएगी और कहेगी वाह वाह वाह। ऐसी परिकल्पना को साकार रूप देने में आपने, आप सब ने अपने जीवन के उन उदात्त भावों को प्रस्तुत किया है, प्रकट किया है। मैं साधुवाद प्रकट करता हुआ उन लोगों के नाम उच्चार रहा हूँ जो आज ऑनलाइन एवं प्रत्यक्षतः जुड़ करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आज निर्वाण निधि के रूप में श्री गौरव जी जैन नई दिल्ली से संबद्ध हुए हैं। आपकी तालियां उन तक पहुँचें, उनके उत्साह को दुगुड़ करें। और शुद्धधार के रूप में श्री कपिल कुमार जी जैन, सुपुत्र प्रकाश चंद जी जैन रमन बठिंडा, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है, अपने सूत्र संजोए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही आज शुद्धधार के रूप में श्रीमान सुरेश कुमार जी जैन, श्रीमती हीरा जैन, सुधीर जी, रंजना जी जैन, कौशिक जी, प्रिया जी जैन, क्यारा जी जैन, कियान जी जैन गुवाहाटी, इन्होंने अपना संबद्ध किया। वे आ जाएं गुरुदेव चरण। अच्छा, उमंग भैया जी के, उमंग सागर भैया जी, इनके बहन हुई है। हाँ, आ जाएं, पूरा परिवार आए। इनका हम गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए आनंदित कर रहा हूँ गुणायतन कोषाध्यक्ष श्रीमान NL जैन साहब को, श्रीमान शैलन जी जैन मुख्य प्रशासक गुणायतन, आ जाएं सम्मान करने के लिए। शैलन जी नहीं है तो आ जाएं श्रीमान, हाँ, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी आ जाएं सम्मान करने के लिए NL जैन साहब साथ। आपकी तालियां लगातार बजें। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आज उमंग सागर जी भैया जी को देखने के लिए दर्शन करने आए और गुणायतन से जुड़ करके जीवन को अपने धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ हम सम्मान करते हैं। आज ये कहें परसों 23 तारीख को जिन्होंने अपने आप गुणायतन संबद्ध किया था, खनिया थाना श्री महावीर जी जैन, श्रीमती मोना जी जैन उपस्थित हो चुके हैं, तो आ जाएं शीघ्रता के साथ। और कुमारी सुरभि जैन सुपुत्री पुष्पन जैन जो बार बार आ नहीं पाते हैं और बार बार ऑफिस जाकर हमसे कहते हैं, हम उनका सम्मान करना ही चाह रहे हैं, लेकिन समय पे आ जाएं। तो भोंती पिछोर से शिवपुरी से वो उपस्थित हैं। ऑनलाइन जिन्होंने अपने आप को सूत्रधार बनकर के जीवन के सूत्रों को संजोया है गुणायतन से, ऐसे श्रीमान महेंद्र अनंत दास सोईतकर, पूनम महेंद्र सोईतकर मुंबई से, आपकी तालियां मुंबई तक पहुंचे उनके सम्मान में। और आज गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है श्रीमान हर्ष जी जैन, तृप्ति जी जैन की प्रेरणा से श्रीमान गौरव जी, सती जी जैन ने अपने आप को संबद्ध किया है। सादर, हाँ, इंदौर से मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ पूरे परिवार को। वे आएँ, गुरुदेव चरण की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान हर्ष जी, तृप्ति जी जैन श्रोमणी संचालक गुणायतन, मनोज जी, अनामिका जी वाकलीवाल ट्रस्टी गुणायतन, संरक्षक गुणायतन इंदौर, आए। तालियां लगातार बजती। ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने आज सांधारा की और उस समय मन बन गया, सांधारा की बोली लगाई, मन बन गया कि आज तो मैंने कहा कि ट्रस्टी बनेगा महाराज शाम को, और सचमुच इन्होंने अपने आप को ट्रस्टी से जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। इनका सम्मान करेंगे। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। और हमारे बीच में सम्माननीय पंडित सिद्धार्थ जी गुणमाला जी सतना, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके बारे में जितना भी कहा जाए सो कम है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने आप को जो निखार कर रहे हैं पंडित सिद्धार्थ जी, उनके बारे में उनको सम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ। आए श्रीमान सिद्धार्थ जी गुणमाला जी जैन गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें।
और इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ बहन शकुंजी जी को। शकुन जी आए सागर से, और श्रीमान सुभाष जी जैन CEO गुणायतन वे भी आ जाए सम्मान करने के लिए सिद्धार्थ जी का। साथ ही आज हमारे बीच में शिखर जी जैन शिखर शिरोमणि आगरा से उपस्थित हैं। गुणायतन के ट्रस्टी तो है ही, इन्होंने संकल्प किया है कि जब तक उन मंदिरों में जहाँ पे शिखर नहीं है उन मंदिरों में शिखर बनाने के काम किया करते हैं। 85 मंदिरों में इन्होंने शिखर बनवा चुके हैं। उनका लक्ष्य 108 मंदिरों में शिखर बनाने का। तालियां लगातार बजती रहे। सब व्यक्तित्व आज कमला नगर आगरा से हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएँ, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान प्रेमचंद जी जैन उपकार सागर संध्या जी और अखिलेश जी सत भैया ट्रस्ट गुणायतन टीकमगढ़ आए, सम्मान करें इनका, शिखर जी का एवं मोमेंटो सुभाष जी सम्मान कीजिएगा। और सूत्रधार भी हैं गुणायतन के। बहुत बहुत साधुवाद के साथ लगातार तालियां बजती रहे। सब व्यक्तित्व हमारे बीच में है जो अपनी सेवाएं गुरु सेवा में निरंतर रत रहते हैं। ऐसे सिद्धार्थ जी का सम्मान हो रहा है और सम्मान करने के लिए हम उत्सुक हैं शिखर जी जैन शिखर शिरोमणि कमला नगर आगरा का। और अब मैं विलंब नहीं करता हुआ आदरणीय श्रद्धेय भैया विजय जी को, जो 7 समंदर पार जाते रहते हैं, जा रहे हैं, अपनी बात रखने के लिए उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, पूज्य मुनिवर श्री प्रखर वक्ता प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री परम पूज्य मुनिवर श्री अरहे सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, सौभाग्य के क्षण हैं हम सबके। सिद्धाय इस सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से उनके ही परम शिष्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनिवर श्री अरहे सागर जी महाराज का वर्षा योग चल रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए जाने हैं। उन्हीं कार्यक्रमों में बंधुओं, आपको विदित है, पूर्व में मैंने कहा था कि आप सब अपने आप को जोड़ लीजिएगा इन 3 दिवसों के भावना योग शिविर से। जिसने भावना भाई है वो भव से पार हुआ है, तो भव से पार उतरने के लिए हमें जुड़ना है भावना योग शिविर से। आप देखिएगा, अनेक लोगों ने जब भावना योग किया, कितने लोग, चाहे वो 5 मिनट का भावना योग हो या 9 मिनट का भावना योग हो, कितनी गर्भवती महिलाएं ऐसी हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही सिंगापुर में मुझे एक महिला ऐसी मिली जिसका लगभग 1.25 से 1.5 वर्ष का बालक था। उस बालक को जब वो मंदिर जी में लेकर के आई, वो माला फेरने के लिए बैठी, वो छोटा सा बालक सोचो हाथ पे हाथ धर करके अपनी माँ की गोदी में बैठा हुआ था। मैंने पूछा कि ये संस्कार कैसे आए? बोले भैया, जब ये गर्भ में था तब मैं भावना योग करती थी, ये उसका प्रभाव पड़ा कि आज इस बेटे के अंदर ये संस्कार हैं। मैं चाहता हूं आपसे निवेदन करना कि आप चाहे तो कि आपके बच्चों के अंदर भी ऐसे ही संस्कार आएं, तो भावना योग शिविर से आपको जुड़ना ही होगा। 13, 14, 15 अगस्त को यहां पर पूज्य श्री के मुखारबिंद से जो भावना योग के सूत्रों का प्रतिपादन होगा, उन सूत्रों से जुड़ने का हम यहां पर उपक्रम करें, जीवन हमारा धन्य होगा। साथ ही साथ बंधुओं, ये क्रम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है मात्र खोबा भर के खाने वाले और दरिया भर के लुटाने वाले पूज्य मुनिवर यहां पर विराजमान हैं। एक टाइम भोजन करते हैं, एक टाइम के आहार में पूरा दिन समाज के लिए, और जो समय बचता है वो समय में स्वयं की साधना। मैंने देखा 2 बजे रात को मुनिश्री उठ करके बैठ गई। ये क्या है? कब सोते हैं, कब उठते हैं? धन्य है, धन्य है ऐसे संत के मुखारबिंद से बंधुओं। जब वो वाक्य निकलते हैं, वो वाक्य वास्तव में सूत्र ही नहीं, वो मंत्र का रूप धारण करते हैं। तो हम वो भावना योग से जुड़ें। साथ ही साथ बंधु, आपको सौभाग्य मिलेगा आगामी दिनों में जब 10 लक्षण महापर्व यहाँ पर आएंगे, उसमें आप शामिल हो सकते हो। लगातार 10 दिन पूज्य श्री का सामीप्य आपको मिलेगा।
जिसमें श्रावक संस्कार शिविर के माध्यम से आप शामिल होंगे। 10 दिन की पूरी व्यवस्था हमारा गुणायतन आपको दे रहा है। लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे, रहने की व्यवस्था कहाँ होगी। व्रती लोग सोचते हैं कि हमें भोजन की व्यवस्था कहाँ दर दर भटकेंगे। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सारी भटकनों का एक ही बंधुओं आसरा है, वो है गुणायतन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में आ जाओ, सब कुछ अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। उन व्रतियों के लिए आसरा मिलेगा। आप उस संस्कार शिविर के, श्रावक संस्कार शिविर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बंधुओं, इतना ही नहीं, इस बार मन बना है कमेटी का भी, और पूज्य श्री ने भी आशीर्वाद दे दिया है कि विशाल सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहां पर होना है, संस्कृतमय विधान। और जो विधान ही नहीं, ये मंत्र आराधना है। कहते हैं पानी को अगर यंत्र मिल जाए, जबकि पानी की गति अधो होती है, पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, पर पानी को अगर यंत्र मिल जाए तो मंजिलों ऊपर चढ़ जाता है। और ऐसे ही मन को अगर मंत्र मिल जाए तो वह भी ऊर्ध्वगामी हुआ जाता है। बंधुओं, तो आप देखेंगे वो मंत्र आराधना के माध्यम से अपने जीवन को सिद्धत्व की ओर लेकर के जाएंगे। सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध चक्र विधान और प्रसिद्ध महाराज के सानिध्य में आप शामिल होइएगा। मात्र 3 लाख रुपए की राशि के माध्यम से पूरे परिवार को बैठ करके यहां पर विधान करने का सौभाग्य मिलेगा। कितने लोगों ने मन बनाया था कि हमें अपने परिवार की ओर से विधान करना है। बंधुओं, क्या क्या व्यवस्था करोगे घर में? पांडाल लगवाओगे, माइक बुलवाओगे, संगीतकार को बुलवाओगे, भैया जी को बुलवाओगे, पुजारी को बुलवाओगे, क्या क्या व्यवस्था करोगे? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 3 लाख रुपए की राशि के माध्यम से अपने परिवार के साथ आए और आकर के इस विधान में शामिल हो जाएं। ऐसा सौभाग्य सिद्ध क्षेत्र में कहां मिलेगा? आइएगा और चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपन पुनः उन शंकाओं का, असंख्य भव्य जीवों को जो कि डूब रहे हैं शंकाओं के समुद्र में, समाधान की नौका बनकर के जिन्होंने सहारा दिया है, उनके चरणों में कोटि सह करते हैं वंदन। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। आइएगा बंधुओं, यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, आप भी अपने मन के प्रश्न महाराज श्री के श्री चरणों में रख सकें। और जो लोग पारस चैनल प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव इस कार्यक्रम को देश और दुनिया में देख रहे हैं, वे सब भी अपने मन में भाव संजोए रहते हैं कि हमारा क्रम कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। तो मैं सबसे पहले कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस सत्र को प्रारंभ कर रहा हूँ, और इसके बाद जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वे अपने प्रश्न महाराज श्री के श्री चरणों में रख सकेंगे। महाराज श्री संजय सरिता जी बिलाला, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं बड़नगर से, आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना अनुरोध भी कर रहे हैं और प्रश्न भी हैं। गुरुवर शाश्वत तीर्थ सम्मेद शेखर जी पर आपके आशीर्वाद से 15 महीनों में चारों की 4 बार यात्रा हो चुकी है। हमको ऐसा आशीर्वाद दें कि फिर अति शीघ्र आपके चरणों में उपस्थित हों। महाराज श्री, हमारा प्रश्न यह है, गुरुवर दुनिया हंसती भी है, दुनिया जलती भी है, पर गुरुवर हमारे पास आप जैसे अनमोल गुरुवर हैं जिनके लिए दुनिया तरसती भी है। तो गुरुवर, दुनिया की जलन से हम अपने आप को कैसे बचा सकें? मार्गदर्शन। बहुत सीधा सा उत्तर है। चाहे दुनिया कितना भी हंसे और चाहे दुनिया कितना भी जले, तुम न उनकी हंसी देखो न उनकी जलन देखो, बस चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। और अगर तुम चलते रहोगे तो जो आज जलते हैं कल वही तुमसे तरसते हैं, ये बात ध्यान रखना। महाराज, गुड़गांव हरियाणा से ईशान जैन आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव हमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की क्या ज़रूरत है? जबकि सभी महाराज श्री भी कहते हैं, बाकी सभी लोग भी कहते हैं कि आत्मा का कल्याण तो धार्मिक शिक्षा से ही होगा और उसे ही आत्मसात करने से होगा। तो हम ऐसा क्या करें, या लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे वो धार्मिक शिक्षा को प्राप्त करें और उच्च शिक्षा की तरफ झुकाव ज़्यादा ना हो? देखिए, शिक्षा के पहले व्यक्ति का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। आप करना क्या चाहते हैं? अगर आज आपको अच्छी नौकरी चाहिए तो आपको शिक्षा ऊंची लेनी पड़ेगी। और ज़्यादातर लोगों की यही मानसिकता है, हमें IIT करना है, हमें IIM करना है, या हमें CA करना है, MBA करना है और कुछ करना है। जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेस है वो लोग इसी वजह से करना चाहते हैं क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य है, एक अदद नौकरी। तो नौकर बनने के लिए उच्च शिक्षा चाहिए और इंसान बनने के लिए अच्छे संस्कार चाहिए।
अगर आप अच्छे संस्कार अपने अंदर प्रकट करना चाहते हैं तो वह सीखो, वह पढ़ो, वह समझो जिससे जीवन का निर्माण होता है। जहाँ तक आध्यात्मिक जीवन की बात है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज भी इस धरती पर ऐसे अनेक संत हुए जो निरक्षर थे, पर आज उनकी लिखे ग्रंथों से लोग पीएचडी कर रहे हैं, एमए के कोर्स में चलाया जा रहा है। चाहे वो कबीर हो, चाहे सूर हो, चाहे तुलसीदास हो या हमारे गुरुदेव हो, जो कोई पढ़े लिखे नहीं। तो ये किताबी पढ़ाई का अपना स्थान है, पर मेरा ऐसा मानना है शब्द ज्ञान से बड़ा अनुभव ज्ञान होता है। कुछ चीज़ें हम पढ़ करके, देख करके सीखते हैं, तो कुछ बातें स्वयं के अनुभव से, जो स्वयं के अनुभव से प्रकट होता है, वह हमारे जीवन की एक शाश्वत निधि बनती है। संतों के जीवन में यही होता है। तो हमें ये तय करना है, सुनिश्चित करना है कि हमें क्या करना है। यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं वे पहुँचेंगे महाराज श्री के श्री चरणों तक अपने प्रश्न रखने के लिए। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं श्री गौरव जी जैन, संकल्प खनियादाना और संकल्प जी भौती। पहुँचें। महाराज श्री ढोंडर जावरा रतलाम से अजीत बल्डिया आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज जी मेरा प्रश्न यह है, वर्तमान समय में समाज की कुछ शिक्षित युवतियाँ जैन धर्म से, जैन संस्कारों से भटक रही हैं और भटकने के बाद उन पर अत्याचार के भी वीडियो क्लिपिंग कई बार सामने आ चुकी हैं। ऐसी स्थिति में भटक चुकी युवतियों को धर्म, परिवार और समाज से जोड़े रखने में परिवार, सामाजिक धार्मिक नेतृत्व मिलकर किस प्रकार से कार्य करें ताकि उनकी स्थिरता बन सके? देखिए, आपने एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील समस्या को सामने रखा। कोई भटक चुके उनको हम वापस स्थिर करें, ये तो आवश्यक है ही, लेकिन ये बात की बात, मेरी राय में पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि अब कोई भटक ही ना पाए, ये भटकाव टले, हम उनका बचाव करें, हम उन्हें ऐसे संस्कार डालें और उन्हें अपने जीवन की मर्यादाओं से इस प्रकार प्रतिबद्ध कर दें कि स्वप्न में भी उनके अंदर भटकाव ना आ सके। पहला प्रयास ये होना चाहिए। और अगर बच्चे शुरुआत से गुरुओं से जुड़े, धर्म से जुड़े, धर्म का वास्तविक तत्वबोध हो, तो इस भटकाव को बहुत आसानी से रोका जा सकता है। मुश्किल ये है कि आप लोग अपने बच्चों को केवल पढ़ाई के लिए तैयार करते हैं, उनके पढ़ाई के काल में आप उनके संस्कार और धार्मिकता को बिल्कुल प्रमुखता नहीं देते। आपकी दृष्टि में केवल ये आता है कि बच्चे की रैंक कैसे आ रही, वो अच्छा है, वो लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ संस्कारों के अभाव में और संगति के प्रभाव में उनके अंदर जो भटकाव आता है वो बहुत भयानक होता है। तो पहली बात, कोई नया न भटके, इसके लिए ठोस पहल हो। दूसरी बात, अगर कोई भटक गया, वापस लौटना चाहता है, तो हमें अपना हृदय खोलकर उनका स्वागत करना चाहिए, उन्हें रास्ते पर लगाना चाहिए। हमारा धर्म हमें बहिष्कार नहीं, संस्कार का पाठ पढ़ाता है, इसलिए इस पर समाज में बहुत व्यापक चर्चा करने की आवश्यकता है। हमें एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, एक बेटी के जाने से एक वंश जाता है। हमें अपनी संतति को आगे बढ़ाना है, अपनी परिपाटी को आगे बढ़ाना है, तो हमें इन बिंदुओं पर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता और अपेक्षा। गौरव जी खनियादाना, संकल्प जी भौती आगे तैयार रहेंगे। सिंघई श्रीमान शिखर चंद जी शिखर आगरा ट्रस्टी गुणायतन। दोनों मुनि महाराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अब पर्युषण आने वाले हैं और त्याग उपवास का भी हम नियम लेते हैं महाराज जी, लेकिन नियम ले लेते हैं लेकिन परिणाम में बहुत विकल्पता आती है और सबसे ज़्यादा मेरे रात में परिणाम खराब होते हैं। और अभी भी मैं पूरा दिन कंट्रोल करता हूँ और रात में सबसे ज़्यादा कहीं ये खाने की इच्छा होती है, वो खाने की इच्छा होती है, उसको मैं बहुत परेशान हूँ और वो मैं चीज़ नियंत्रित करना चाहता हूँ। एक काम कर लो, एक पर्युषण गुरुओं के सानिध्य में बिता लो, खरबूजे को देखकर अपने आप रंग बदल जाएगा और जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित होगा। श्रावक संस्कार शिविर का मूल प्रयोजन भी यही है।
10 दिन लोगों के भाव बहुत विशुद्ध होते हैं और लगातार 10 दिन सुबह से सोने तक जब लोगों को वो उस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है तो जब यहाँ से 11वें दिन घर पहुँचता है तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव है। महाराज जी पर्यूषण के अलावा भी होता है। पहले आप एक बार तो करो, भर्ती हो। और महाराज जी मैं सकल दिगंबर जैन सभा युवा महिला पुरकुश इंदौर राहुल सेठी जी के ग्रुप से महाराज जी इस आशीर्वाद, बार बस एक ही आशीर्वाद। ट्रेन जा रही है। हाँ, बोलो, श्रीमान बोलो जल्दी। स्पेशल ट्रेन श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ एक्सप्रेस जिसमें 1251 समाजजन एक साथ एक ही ट्रेन में यात्रा करेंगे इंदौर से तीर्थराज सम्मेत शिखर जी की यात्रा। महाराज श्री वो आप सभी पूरे ग्रुप वाले राहुल सेठी भैया और सुयश भैया और हम सभी ग्रुप के मेंबर्स आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि तैयारियां तो जोर तोड़ से चालू कर दी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि निर्विघ्न फिर से 2 जनवरी को नव वर्ष के उपलक्ष्य में हम आपके चरणों में पधारे। महाराज श्री ऐसा आशीर्वाद देने की कृपा कर रहे हैं। ये लोग कई पिछले अनेक वर्षों से ये उपक्रम कर रहे हैं, इस वर्ष भी उन्होंने किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद, ऐसा ही करते रहे। चलिए नमस्ते। श्रीमान शिखर चंद जी, शिखर श्रोमणी शिखर चंद जी को दीजिए पीछे। आगरा गुणायतन दृष्टि। नमस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर भगवान है तो भगवान इतना तार्किक तो जरूर होगा कि वह मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करेगा, ना कि इस माध्यम से कि मैंने उसकी कितनी भक्ति की है। अगर मैं उनकी भक्ति ना कर पाऊँ और अपने कर्म अच्छे रखूँ तो क्या मुझे उतना ही फायदा मिलेगा, उतना ही लाभ मिलेगा? भगवान ने, अगर भगवान थोड़ा है, बात सुनो तो, भगवान ने इस झंझट से अपने आप को दूर कर लिया। उनने सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया कि तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हारे अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट भी होगा डेबिट भी होगा। तो तुम अच्छा करो या बुरा, जो तुम्हारे अंदर डिपॉजिट है तुम्हें उसी का फल पाना हो। तो भक्ति फिर भक्ति से तुम नया अच्छा ग्रहण करोगे, वो तुम्हारे काम में आएगा, समझ गए? अगर वो तुम्हारे लिए जमा होगा। और अगर तुम पाप कर्म करोगे तो वो तुम्हारे लिए क्रेडिट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आगे पीछे होते रहती है और इससे जीवन का जो आंतरिक संबंध है वो बनता बिगड़ता है। इसलिए भगवान को इसमें मत घसीटो, भगवान पर विश्वास रखो और अच्छे कर्म करने के लिए संकल्पित हो जाओ। अच्छा हो या बुरा सबको हम ही भोगते हैं। ये बात अलग है कि हमें अपना अच्छा तो दिख जाता है, बुरा नहीं दिखता। बहुत कम इंसान है जिसे अपने द्वारा किए गए दुष्कर्मों की पूर्ण स्मृति हो। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति याद करता है तो इस जन्म का ही याद करता है, लेकिन हमारा जो हिसाब किताब है बहुत पुराना है, अनंत जन्मों का है, जो हमारे ही भीतर है और हम ही खुद उसको करने वाले हैं, उसका फल भी हम ही को मिलता है। तो भगवान की भक्ति ऊपर है या कर्म ऊपर है? भगवान की भक्ति भी हमारे कर्म का हिस्सा है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। भक्ति करोगे तो कुछ कर्म कटेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर के कर्म कितने बंधन, कितने प्रगाढ़ है उस पर निर्भर करता है। ठीक, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। श्रीमान शिखर चंद जी, शिखर आगरा। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय जी, अजय जी, दिगंबर जैन महासभा उत्तराखंड के उपाध्यक्ष हरिद्वार से। मन वचन काय से भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि जब हम द्रव्य से पूजन करते हैं, शांति विधान करें या पूजन करें, और जब भावों से पूजन करें, चाहे वो शांति विधान हो या कैसी ही पूजन हो, तो उसमें क्या फ़र्क है और पुण्य किसमें ज़्यादा मिलेगा? देखिए, सबसे पहले पूजा क्या है। अष्टद्रव्य के बिना की गई पूजा पूजा ही नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि द्रव्य से की गई पूजा का नाम द्रव्य पूजा है और बिना द्रव्य सामग्री के की गई पूजा का नाम भाव पूजा है, गलत है। वो पूजा नहीं, वो स्तवन है। पूजा का अर्थ क्या है? का नाम अर्चना। तो जल गंध अक्षत दीप धूप फूफ फलादि ही सगभक्ति प्रकाशो नाम अर्चना। अष्टद्रव्य से अपनी भक्ति को प्रकट करने का नाम ही अर्चना या पूजा है। तो अगर आप अष्टद्रव्य का आलम्बन नहीं ले रहे हैं तो आपकी पूजा नहीं होती। हाँ, अब इसमें द्रव्य पूजा क्या है, भाव पूजा क्या है? पूजा के बोल रहे हैं, सामग्री चढ़ा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये द्रव्य पूजा है। और उसमें अपना मन लगा रहे हैं, भाव पूजा है। तो मैं आपसे कहूँगा, भावपूर्वक द्रव्य सहित पूजा कीजिए, जिससे आपका जीवन सफल। श्री विजय अजय जी, हरिद्वार। आपके बाद में तैयार रहेंगे गौरव शची जैन इंदौर, विकास विनीता जैन इंदौर, अनिल जी अरुणा जी जैन, हर्ष तृप्ति जैन गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक, और मनोज अनामिका जी संरक्षक। एक साथ आ जाएंगे, प्रश्न आप अपनी कर लेंगे।
परम पूज्य आचार्य भगवान की बगिया के पुष्प, क्षितिज पर ज्ञान की चमक बिखेरने वाले सूर्य, ज्ञान के महासागर, जगत पूज्य हमारे आराध्य गुरुवर के चरणों में हमारा और हमारे परिवार का सत सत नमन। दोनों मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न सिर्फ 2 लाइनों में है कि डूबी हैं मेरी उंगलियां, डूबी हैं मेरी उंगलियां मेरे ही खून में, ये कांच के टुकड़ों पे भरोसे की सजा है। गुरुवर, स्वार्थ पूर्वक संसार में एक दूसरे का भरोसा करना ही पड़ता है, पर देखने में आता है कि जिस पर भी भरोसा करो वह विश्वासघात कर रहा है। एक दूसरे के गले तो मिल रहे हैं, देखने में आता है कि एक दूसरे के गले तो मिल रहे हैं, मगर दोनों के हाथ में खंजर हैं जो एक दूसरे की पीठ में घोंपने को तैयार बैठे हैं। गुरुवर, किस तरह से भरोसा करें और इस प्रवृत्ति से हम कैसे बचें? नमस्ते। देखिए, बिल्कुल सही है, और आपकी ही 2 पंक्तियों का उत्तर मैं दूसरे 2 पंक्तियों से देता हूँ। मैं किसी के हाथ में एक फूल दे के आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में। ये दुनिया है, ये दुरंगी है, और यहाँ ऐसा होगा। ये बात सही है कि हम दूसरों पर निर्भर हैं, लेकिन दूसरों पर निर्भरता भी 2 तरह की है। एक आंखें मूंद कर और दूसरा आंखें खोल कर। किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह समझे बिना उसके ऊपर भरोसा करना अच्छी बात नहीं। उसकी वृत्ति और प्रवृत्तियों को देखें, निकटता से देखें। हो सकता है एक आध बार नुकसान हो, पर छोटा नुकसान बड़ा परिणाम दिला सकता है, और वो दृष्टिकोण लेकर के हम चलेंगे तभी हम सफल हो सकते। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, अवश्य के आगे बस नहीं, एक आशीर्वाद चाह रहे सिर्फ एक बात के लिए कि सनातन नगरी कनखल हरिद्वार, जहाँ शंकर भगवान की ससुराल बोलते हैं, वहाँ पर है एक जिन मंदिर बना रहे हैं गुरुदेव, उसके लिए हम आशीर्वाद चाह रहे हैं आपसे कि वो शीघ्र पूर्ण हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, नमस्ते गुरुदेव। गौरव शची जैन इंदौर से, जो आज ही गुणायतन से जुड़े हुए हैं ट्रस्टी के रूप में, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। और उनके साथ में सभी विकास जी, विनीता जी, अनिल जी, अरुणा जी, हर्ष तृप्ति जैन जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, मनोज अनामिका जी जो गुणायतन के संरक्षक हैं। प्रश्न अपने अपने रख लें। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम सभी इंदौर से, हमारा ये पूरा एक अच्छा ग्रुप है, और आपका सानिध्य पाने के लिए हम इंदौर से चले और हम यहाँ शिखर जी पहुँचे। हमारी आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी वंदना हुई। कई लोगों ने कहा कि इस टाइम मत जाओ, इस टाइम बहुत दिक्कत आती है, बरसात होती है, ये होता है, लेकिन हमने कहा गुरुदेव के सानिध्य में जा रहे हैं, सब काम अच्छा होगा, और बहुत ही बढ़िया यात्रा हमारी यहाँ संपन्न हुई। गुरुदेव, मेरा एक ही निवेदन था, एक मेरा ये निवेदन ही है कि आज गुणायतन परिवार संपूर्ण भारतवर्ष में या कहूँ कई अनेक देशों में इतना फैल चुका है कि कोई भी हमारा काम हो, सिर्फ एक दूसरे को पता लग जाता है कि गुणायतन परिवार के हैं, तो वो सब लोग आगे आ जाते हैं। हम इंदौर से रवाना हुए तो सतना में हमारे देवेंद्र जी जैन और पीसी जैन साहब कटनी में, उन्होंने पूरी व्यवस्था, 3 बार फोन आया उनका कि हम पूरी व्यवस्था करेंगे आपकी, आप तो बस हमको टाइम बता दो कितनी बजे आ रहे हैं। तो आज हमारा गुणायतन परिवार इतना मजबूत हो चुका है गुरुदेव, और जब हम यहाँ आए तो हमारे साथ में भी जो 2-3-4 भाई हैं, इनके भी भाव बने और वो यहाँ पर ट्रस्टी बने। तो गुरुदेव, ऐसा है कि बस आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे और आपके चरणों का लाभ हमको मिलता रहे। भाई गौरव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि हम जब प्रवचन सुनते हैं या कुछ धार्मिक कार्य या शिविर अटेंड करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन जब हम सांसारिक जीवन में जाते हैं तो उन चीज़ों को अपने सांसारिक जीवन में कैसे उतारें? बहुत सारे द्वेष वगैरह सोचने में आता है कि ये वो भूल जाते हैं कुछ। देखिए, पहले तो मैं मनोज की बात पे कुछ कहूँगा। गुणायतन एक बहुत बड़ा परिवार है और दुनिया के कोने कोने में गुणायतन के लोग हैं, और मैं सबको यही प्रेरणा देता हूँ कि समाज में पारस्परिक वात्सल्य तो होना ही चाहिए, और सभी लोग, जितने लोग भी इससे संबद्ध हुए हैं, वो इसी तरह की शुरुआत करें जिससे हम
समाज के गुणात्मक परिवर्तन की सार्थक पहल कर सकें। ऐसा प्रयास सबको करना चाहिए। आज आप अपने ग्रुप के साथ आए और इस परिवार में 2-3 सदस्यों की वृद्धि की, उन सब के लिए आशीर्वाद। और तुम्हारे माध्यम से मैं उन सभी सदस्यों से कहूँगा जो गुणायतन से जुड़े हैं, वे जुड़ तो गए, अब जुटने की आवश्यकता है, तभी गुणायतन के मूलभूत लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। महाराज जी पूरी कोशिश रहेगी। मुझे उम्मीद है सभी लोग पूरी निष्ठा से जुटेंगे और इस सपने को साकार करने में अपना उत्कृष्टतम योगदान देंगे। अब रहा सवाल, तुमने पूछा जब तक धार्मिक समागमों में रहते हैं, शिविर और प्रवचन में रहते हैं, तब तक तो हमारी सोच अलग हो जाती है। बाहर जाने के बाद हमारे सामने जस्ट विपरीत बातें आने लगती। उस समय हम सामंजस्य कैसे बनाएं? मैं ये कहता हूँ, धार्मिक समागमों को धर्म करने के लिए मत करो। धार्मिक समागम धार्मिक भावना को बढ़ाने के भाव से करो। मैं जो भी धार्मिक समागम कर रहा हूँ, ये मन को रिचार्ज करने के लिए कर रहा हूँ। मैं जितना प्रवचन सुनता हूँ उससे अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, एक मोटिवेशन लेता हूँ। अगर शिविर और अन्य धार्मिक समागमों में आता हूँ तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। और उस मोटिवेशन को पाते ही व्यक्ति यदि अपना एक लक्ष्य सुनिश्चित कर ले और उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता और संकल्प प्रकट कर दे, तो उसमें कोई भटकाव नहीं होगा। मानता हूँ बहुत सारी बातें ऐसी है जिन्हें व्यवहारिक जीवन में उतार पाना थोड़ा कठिन सा प्रतीत होता है, लेकिन कम से कम अगर हम न भी अपना पाएँ तो इस बात का एहसास तो रहे कि ये गलत है, तो ये भी सुधार की एक शुरुआत समझनी चाहिए। इसलिए हम करें। और एक और बात है, 1 घंटा तो यहाँ सुनते हो, 23 घंटे क्या सुनते हो? समझ गए? मैं तो लोगों से कहता हूँ 1 घंटा इतने मन से सुन लो कि 23 घंटा को सुनने की इच्छा ही ना हो, फिर जीवन अपने आप बदल जाएगा। आधे अधूरे मन से 1 घंटा सुनते हैं और 23 घंटा सब प्रकार की नकारात्मकता अपने दिमाग में एक प्रकार का कूड़ा करकट भरते रहते हैं, तो आखिर जीवन में रूपांतरण कैसे हो? अपना ध्येय सुनिश्चित करो कि मेरा हित किस में। एक कहावत है, जिस गांव में जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछे। तो जिसमें मेरा हित नहीं उधर मैं देखूं क्यों? ऐसी बुद्धि जग जाए तो जीवन में जबरदस्त रूपांतरण घटित होगा, और वही होगा जिसकी हमें आवश्यकता और अपेक्षा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, जिस तरह से सनातन धर्म में मान्यता है कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा संरचना की गई है, उसी प्रकार से जैन धर्म अनुसार मेरी जिज्ञासा है कि संरचना किस प्रकार से? जैन धर्म के अनुसार सृष्टि को किसी ने रचा नहीं, ये अनादि अनिधन है, अनादि से है, अनंत काल तक चलते रहेगी। इसका न कोई करता है, न हरता है, न भरता है, ये स्वभाव से चल रही है और चलते रहे। उत्पत्ति के संबंध? उत्पत्ति हुई नहीं तो क्या कहें, इसका कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है। ए बेटर नो हो गया। और जल्दी नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे बेटे 10 साल का बेटा है मेरा, और मेरी जो है ये पत्नी अदर कास्ट की, मेरी लव मैरिज हुई है, और मेरे 3 बच्चे हैं। और मैं रोज़ मेरे बच्चों को साथ में ले जाके कलश अभिषेक पूजा पाठ रोज़ नित्य नियम से 10 साल का बच्चा उसको कराता हूँ। पर अभी गुरुदेव ऐसा चलन हो रहा है अपने मंदिरों में कि जैसे भैया जी या लोग बोलते हैं कि शनिवार के दिन अपन मुनि सूरतनाथ भगवान का कलश करें, पूजा करें, या गुरुवार के दिन पद्म प्रभु भगवान का ये करें तो ये चीज़ें दूर होएगी, फलाना होगा। तो अपने कहीं भी जिनवाणी या जैन आगम में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि पर्टिकुलर एक वार के दिन ये करेंगे तो ऐसा फल होगा। तो क्या ये सही है गुरुदेव? मेरी बस आप मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, तुम कर्म काटने के लिए भगवान की भक्ति करते हो या ग्रह काटने के लिए? कर्म काट।
तो कर्म काटने के लिए करते हो तो भक्ति को अपना धर्म मानो, दिन मत देखो, भगवान का स्वरूप देखो, हर दिन मंगल। नमस्ते। चलिए बस, बहुत लंबी लाइन है। बस एक प्रश्न। गुरुदेव, जब भी हम वर्क करते हैं तो जब दिल जो बोलता है वो दिमाग नहीं बोलता है। अगर दिल के सुनते हैं तो दिमाग कुछ और बोलता है, दिमाग के सुनते हैं तो दिल कुछ और बोलता है। तो किसकी सुने समझ ही नहीं आ रहा। इसके लिए शंका का समाधान। जो काम दिल का है उसको दिल से सुनो, और जो काम दिमाग का है उसको दिमाग से सुनो। एक लाइन खींच देता हूँ, व्यापार करो तो दिमाग की सुनो, और परिवार देखो तो दिल की सुनो। नमस्ते। परिवार में दिमाग मत लगाओ और व्यापार में दिल मत लगाओ। चल हो गया, अब और लोगों को आना, बहुत लाइन है, जल्दी बोल। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि एक इंग्लिश में टर्म होता है विलफुल थिंकिंग। विलफुल थिंकिंग अर्थात इरादतन सोच, मतलब कि हम कई बार हमें कुछ पता होता है कि ये चीज़ गलत है, पर हम हमारे मन को मना लेते हैं क्योंकि हमें करना होता है। तो वो समस्या से हम लोग हमारे मन को कैसे जीतें? उससे बचने का बहुत सहज उपाय है, वो है भावना योग। भावना योग। और एक कमांड दिन भर दीजिए, मुझे सही सोचना है, मुझे सुंदर सोचना है, मुझे सही सोचना है, मुझे सुंदर सोचना है। ये भाव अगर अंतर मन में जग जाए तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। भावना योग में मैं मानता हूँ, भावना योग हमारी सब प्रकार की समस्याओं की कुंजी है। जिन लोगों ने भावना योग का नियमित अभ्यास किया उन्हें पता है। और अभी भी मैं तुम्हारे माध्यम से उन सब लोगों को कहूँगा कि ये एक बार भावना योग को समझे और देखे ये कितना बड़ा कल्पतरु है जिसकी छाया में हम सब अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते हैं। ब्रजेंद्र जैन दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। ब्रजेंद्र जी जैन दिल्ली से, ट्रस्टी गुणायतन। और आगे तैयार रहेंगे श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी जैन, उपकार एजेंसी सागर, ट्रस्टी गुणायतन। थोड़ा सा शीघ्रता से आए जिनका भी नाम है। प्रेमचंद जी आ जाए। हाँ चलिए प्रेमचंद जी जब तक आ जाएं, संध्या जी जल्दी चालू करो आप। नमस्ते महाराज। महाराज ये हमारी जिज्ञासा है कि सम्मेद शिखर तो अनादिकाल से अंत काल तक रहेगा, शाश्वत क्षेत्र है, पर इसमें जो नीचे जो जिनालय या जो हम लोग के लिए प्राशद बने हुए हैं, ये कब से इसका निर्माण हुआ? अलग अलग कोठरियों, अलग अलग मतलब पंथों के द्वारा हुआ कि अलग गुरुओं के द्वारा हुआ? देखो, सम्मेद शिखर जी शाश्वत है, ये धरा शाश्वत नहीं है। पर्वत का आकार पुराने समय में बहुत बड़ा था, 12 योजन का था, अब तो बहुत छोटा रह गया। तो ये घटेगा और एक समय में पूरा चूर चूर हो जाएगा। फिर जब आएगा, हाँ, 1 योजन नीचे तक धरती चूर चूर हो जाएगी। फिर से इस पर्वत की संरचना होगी जब भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर मुड़ेंगे। तो ये परिवर्तन प्रकृति का होता है, स्थान नियत है। जहाँ तक इन मंदिरों का, तो यहाँ के मंदिरों का बहुत पुराना इतिहास नहीं है, लगभग 250-300 वर्ष पुराना ही यहाँ इतिहास है। इससे पुराना कोई इतिहास यहाँ परिलक्षित नहीं। हाँ, ब्रजेंद्र जी जैन दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री अखिलेश जी शतवैया, टीकमगढ़, ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। आपका आशीर्वाद चाहिए, बस ऐसे ही चलता रहे। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे को मन नहीं लगता कहीं भी किसी हुए, और बस शांत रहता हूँ हर। तो इसका कोई उपाय हो तो? देखिए, आपका नहीं, आप जैसी समस्या बहुतों को होगी। मन नहीं लगता, अशांत रहता है, कुछ मत करो, ईमानदारी से नियमित भावना योग करना शुरू करो। नियमित भावना योग करना शुरू करो, 90 डेज तक करो, 90 दिन नियमित करो, फिर मुझसे मिलो। मन लगता है कि नहीं तुम खुद बता दो। श्रीमती मीना अखिलेश जी शतवैया, टीकमगढ़, ट्रस्टी गुणायतन। आपके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती गुणमाला जी सिद्धार्थ जी, सतना। गुरुदेव के चरणों में बाबूलाल जी सतभैया परिवार का दरबार नमोस्तु। गुरुदेव, ये तो कटु सत्य है कि मृत्यु निश्चित है जीवन के साथ। जब मृत्यु किसी इंसान के दरवाजे पर खड़ी होती है या उसे आगोश में लेने के लिए तैयार होती है, उस समय इंसान के मन में हलचल मचने लगती है और उसे अपने जीवन में किए गए पाप और पुण्य के दर्शन होने लगते हैं। तब उसे एहसास होता है कि ये क्या हुआ, अब क्या होगा। गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में इंसान को क्या करना चाहिए कि वो अपनी मनोस्थिति नियंत्रित कर सके? ऐसा क्या करे कि उसके भावी परिणामों में विशुद्धि आ सके? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है।
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मृत्यु की अनिवार्यता को समझकर खुद की मृत्यु को निकट आने से चेतने की जगह औरों की मृत्यु में अपनी मृत्यु देखकर जागना शुरू करो। समझ गए? अगर व्यक्ति दूसरों की मौत देखकर अपनी नश्वरता को समझेगा तो उसकी चेतना में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, और वह बदलाव उसके जीवन में एक अच्छा ठहराव भी ला सकता है। कदाचित ऐसा नहीं कर पाए, और जब खुद की मृत्यु सामने दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि अब तो सब कुछ छूटने वाला है, बहुतों के साथ होता है। उस समय उस मृत्यु में के क्षण में अपने पूर्वकृत कृत्यों को याद करने की जगह अपनी भावी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए संकल्पित और समर्पित होना चाहिए। भेद विज्ञान का स्मरण करना चाहिए। हर पल एक ही बात को दोहराना चाहिए, न मैं मृत्यु कुतो भीति। जब मेरी मृत्यु ही नहीं तो डर कैसा, चिंता कैसी। अपने आत्मस्वरूप का विचार करें तो उसके लिए मृत्यु एक समस्या नहीं, तपस्या बन जाएगी, और वह अपनी मृत्यु को मृत्यु महोत्सव में परिवर्तित कर देगा। उसकी वह तपस्या उसके पूर्व के सारे कर्मों का क्षय कर देगी। अगर वह व्यक्ति समाधि मरण की ओर मुड़ जाता है तो कहते हैं जिसने एक बार समाधि मरण निर्विघ्न निरतिचार कर लिया तो 3 भाव में उसका मोक्ष सुनिश्चित होता है। 3 भाव से 8 भाव में उसका बेड़ा पार। तो इसका मतलब क्या है? समाधि मरण कोई साधारण क्रिया नहीं, एक बहुत बड़ा व्रत है आत्मा के कल्याण का। और ऐसे व्यक्ति को गुरुजनों के समक्ष जाना चाहिए, वहाँ जाकर अपना हृदय खोलना चाहिए, पूर्वकृत पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, और नव जीवन की शुरुआत के लिए संकल्पित हो जाना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने द्वारा ऐसा कर लेता है स्थिरतापूर्वक और दृढ़तापूर्वक, तो अनंत जन्मों के पापों को एक क्षण में काटने में समर्थ हो सकता है, और वह भवभीरु अति शीघ्र मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। नमो। श्रीमती गुणमाला जी, पंडित सिद्धार्थ जी सतना से आपके लिए बता दें, सिद्धार्थ भैया जी ने अनेकों समाधियां करवाई हैं, और कल सौभाग्यशाली पुण्यशाली वह जीव है जिन्होंने 2 प्रतिमा के व्रतों को ग्रहण किया, वृत्ति के परिवेश को पहना, ड्रेस को पहना, और समाधि के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके लिए अनुभव है, और उनकी समाधि के लिए उमंग सागर भैया जी हजारीबाग से हैं, और पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के गृहस्थ अवस्था से संबंध हैं। एक बार जोरदार करता ध्वनि से हम पंडित साहब का सम्मान करें। वे अपना प्रश्न यहाँ पर रखेंगे। आगे तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। दोनों मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, गुणायतन जवान होने जा रहा है। 2005 की आपकी जो स्क्रिप्ट लिखी थी और आप हमें सुनाते थे, हम लोगों को कई बार सुनने मिला, सोचते थे कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन 2022 है, 23 में 18 वर्ष का वह गुणायतन की परिकल्पना पूर्ण होगी, और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि 2023 में होने वाला कार्यक्रम गुणायतन को अपने आप में स्वतंत्र खड़ा होने की क्षमता प्रदान करेगा। हे गुरुदेव, आपके सानिध्य में एक अलौकिक शपथ को देखने का मिला। पूर्व प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न है, कैसे जीव का पुण्य जागता है कि जो वेदना के समय में, परिस्थिति विपरीत हो उस समय में भी अपने आप को संगठित रखकर और समर्पण के साथ में अपने पुण्य को संजोता है। देखकर हैरान है कैसे भावों की विशुद्धि बनती है। ये तो सुना था कि जीव के पास अनंत शक्तियाँ होती हैं, लेकिन किसकी शक्ति किस समय प्रकट हो जाए गुरुजी ये पता नहीं। कृपया उन छपक के क्या परिणाम हैं और किस प्रकार से वे अपनी चर्या को चला रहे हैं, यह देखकर आश्चर्य होता है। कृपया आप प्रकाश इसमें थोड़ा। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करता ध्वनि से सिद्धार्थ जी का सम्मान कीजिए, और जोरदार।
ये विद्वान होने के साथ साथ व्रती हैं और वैया वृत्ति में निपुण हैं। इन्होंने अनेक श्रावक श्रावकाओं की समाधियां कराई हैं और इन्हें समाधि का बड़ा अच्छा अनुभव भी है। और यहाँ पर जो पिछले 8 दिन से प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण को देखते हुए इन्हें हमने संकेत किया, ये तुरंत आ गए। और यहाँ वैयावृत्ति का भाव, हालांकि संघ के सारे ब्रह्मचारीगण और महाराज जी उसमें पूरी तरह तत्परता से जुड़े हुए। 2-3 बातें इस प्रसंग में मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति को ये चाहिए कि हर पल ये भावना भाए, मेरा अंत गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए हो, अस्पताल में आहें भरते हुए ना हो। सुनील भाई जो अब ब्रह्मचारी उमंग सागर जी बन गए, एक बहुत ही घातक बीमारी से ग्रसित हुए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पर उस व्यक्ति के अंदर स्थिरता थी, आत्मबोध था कि मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा तो न जन्म है न मृत्यु, मैं मरूंगा नहीं। और उसने अपने सारे परिजनों से कह दिया, मुझे अब कहीं नहीं जाना है, शिखर जी गुणायतन में गुरु चरणों में रहना है। आ गए। 8 दिन तक हमने कुछ ट्रायल लिया, लगा अब कोई संभावना नहीं है, तो फिर गुरुदेव का निर्देश लेकर परसों के दिन, परसों ही हुआ ना, कल की तिथि में उन्हें हम लोगों ने ये एक नियम संलेखना का व्रत दिया और वो आगे चल रहे हैं। 2 प्रतिमा के व्रत से भी शुरुआत, सर बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे वो। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, जिस बीमारी में आदमी वेदना से तड़पता है, आप देखिए वो व्यक्ति कितना शांत और निश्चेष्ट है। ये तप का फल है, ये भेद विज्ञान का फल है। अंदर कुछ हो भी तो उनको उसका एहसास नहीं। और आज उन्होंने अपने हाथों में पुस्तक लेकर पूरा प्रतिक्रमण किया, अंदर से उत्साह सीखने वाली, और रोग भी धीरे धीरे शांत हो रहा है। हम लोगों को अनेक अनुभव है, सिद्धार्थ जी का तो और भी अनुभव है कि कई ऐसे जो तड़पते थे मछलियों की तरह, छेदन भेदन होता था अस्पतालों में, आ गए तो काया पलट हो जाता है, वेदना भी कम हो जाती और समाधि का सौभाग्य भी जग जाता। तो ये बहुत अच्छी दिशा में चल रहे हैं। आप सभी ऐसी ही भावना भाएं कि उनकी तरह हमारी भी समाधि ऐसे ही हो और उनकी समाधि निर्विघ्न हो सके, अच्छे से हो सके। गुरुदेव का आशीर्वाद मार्गदर्शन है। और जिस छपक की बात आपने की, बहुत स्थिर चित्त है, दृढ़ता है। बस एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, आसपास के बहुत लोग आते हैं, पहुँचते हैं, हमें पहचाना, किसको पहचानेगा? वो तो अपनी आत्मा को पहचान लिया। तुम अपने आप को पहचानो, अपना परिचय देने की कोशिश मत करो। और आज से एक निर्देश है, कोई भी आए उसको अंदर प्रवेश मत देना, बाहर से ही जितना एक बार दर्शन करो, वंदन करो, अनुमोदना करो और चले जाओ, ताकि सामने वाले का चित्त थोड़ा भी विचलित ना हो सके और अपना पथ प्रशस्त कर सको। जब किसी छपक का आप ये रूप देखते हैं, तब आपकी भाव विशुद्धि बढ़ती है और आप भी अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। वो आज कह रहे थे महाराज जी मुझसे, सवेरे सवेरे कहा, मुझे अंदर में इतनी शांति कभी नहीं मिली, जीवन में मुझे अंदर में इतना अच्छा कभी महसूस नहीं हुआ जो आज मैं महसूस कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, मंत्री और ट्रस्टी गुणायतन, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्वेता जी दिल्ली। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमस्तु। कहा जाता है कि समय पर पिए गए कड़वे घूंट भी अक्सर मीठे हो जाया करते हैं, तो कड़वे घूंट मीठे कैसे हो सकते हैं? कड़वे घूंट मीठे कैसे हो सकते हैं? जब कभी काढ़ा पिया हो तो अनुभव कर लो। बीमारी हो, कोरोना काल में तो बहुत काढ़ा का अनुभव, काढ़ा तो कड़वा ही होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। तो कड़वे घूंट भी हमें मीठा फल दे सकते हैं यदि हम समय पर लें। और एक बात बताऊं, कड़वा घूंट मतलब चीज़ों को पचा लेना, चीज़ों को पचा लेना। तो बस उसे पचाने में यदि हम समर्थ होते हैं तो सुनिश्चित तौर पर अपने जीवन को अच्छा
कर सकते हैं। आज के इस सत्र को अधिक न बढ़ाकर, चूँकि व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं दिख रही है, मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। जो रह गए वो आगे आएंगे। बोलिए